हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से वात्सल स्टडीज़ पे। आज दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ आपसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, क्योंकि दोस्तों आज देखिए रिज़ल्ट, आज 17वां दिन है। 25 मई को आप जानते होंगे दोस्तों, 25 मई को हमारा हुआ था एग्ज़ाम। और एग्ज़ाम होने के आज लगभग दोस्तों 17वां दिन है। लेकिन देखिए आज 17वां दिन है, 25 मई को हमारा एग्ज़ाम हुआ था। अभी तक दोस्तों प्री का रिज़ल्ट आया नहीं है, अभी तक वो वेटिंग है दोस्तों। अभी तक हम सब वेट कर रहे हैं, आप भी मैं भी, हम सब वेट ही कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल और कभी जो हमारा एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है वो आएगा। लेकिन अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। अब मैं आपको बता दूं 70 डेज़ आज हो गए हैं। आज दोस्तों 11 जून है और 25 मई को होता है एग्ज़ाम। तो मैं आपको लगातार बता रहा हूँ एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स मैं आपको दे रहा हूँ। तो इस चैनल को प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं आपको रीज़न बताता हूँ लेट होने का। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि 25 मई को उस एग्ज़ाम हुआ। तो आप देखे होंगे पिछले एक साल में जो दोस्तों बहुत सारे अपडेट यूपीएससी के, या तो आप देखेंगे मार्कशीट में, आप देखेंगे कि प्रोसेस में, उसका फॉर्म फिलिंग में विभिन्न प्रकार के जो आप देखेंगे यार कि वो अपडेट्स या बदलाव हुए हैं। आप पिछले साल देखेंगे पूजा खेड़कर का एक केस आया था, उसमें कहा गया था कि कोई सर्टिफिकेट का इशू था। अब अभी भी रवि सिहाग और विभिन्न जो टॉपर्स हैं उनके जो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो सर्टिफिकेट हैं उनको लेके बहुत ही विवाद चल रहा है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जितने भी ओबीसी नॉन क्रिमिलियर जो सर्टिफिकेट हैं उसको लेके अभी भी विवाद लगातार चर्चाओं में बने रहे हैं। अब चर्चाओं में ये सारे विवाद हो जाते हैं तो होता क्या है कि यूपीएससी अपना एक सिस्टम बनाती है और जो जो ये सारे जो दिक्कतें हैं दोस्तों उसको मिनिमाइज़ करने का प्रयास करती है। तो इसी मिनिमाइजेशन में हो सकता है कि अभी पिछले कुछ समय से आप देखेंगे कि आंसर की आई है उसमें भी बहुत सारे दोस्तों आपको ड्रॉप क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ पे लगाया है, देखिए 2024 का जो प्री हुआ था उसमें 3 क्वेश्चन दोस्तों ड्रॉप किए गए थे। मैं आपको और दिखाऊंगा, और देखिए मैं दिखाई देता हूँ 2000, यहाँ आप देख सकते हो 2024 का। यहाँ आप देखेंगे 2023 का। 2023 में कितने क्वेश्चन ड्रॉप हुए थे दोस्तों, देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे ड्रॉप किया गया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी कि 99 में ही काउंटिंग की गई थी। उसके बाद आप अगला देखेंगे, यहाँ आप देखेंगे यहाँ क्या कहता है, देखिए 2022 में प्री में यहाँ भी दोस्तों एक क्वेश्चन ड्रॉप हुआ था। 99 क्वेश्चन में से हमारा आंसरिंग जो नंबरिंग है मार्क्स का किया गया था। देखिए लगातार कितने क्वेश्चन, 1, 2 और 3 दोस्तों लगातार 2024, 23, 22, 23 और 24 में लगातार ऐसे कुछ न कुछ रीजंस हुए हैं जिसको लेके यूपीएससी पे सवाल उठते रहे हैं। तो इस बार हो गया क्या, मुझको ऐसा लग रहा है बहुत सारी चर्चाएं ऐसी चल रही हैं कि 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ इसमें दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस हैं वो उसको अच्छे एनालाइज किया जाएगा और आंसर की अच्छे से जारी किया जाएगा। हालांकि अभी तो जारी नहीं होगा, लेकिन आंसर की आप सुने होंगे कि एग्ज़ाम के बाद ही आंसर की बनती है, उसके पहले नहीं बनी रहती है क्योंकि वो खुला नहीं रहता है ना। तो आप देखेंगे इसके बाद आप जो हमारी आंसर कीज़ बन रही होंगी इसी में दोस्तों। और जितने भी सर्टिफिकेशन का काम है दोस्तों, सर्टिफिकेशन आप देखेंगे हमारे जो ओबीसी नॉन क्रिमिनल का देते हैं, है ना, और जो ईडब्ल्यूएस वाले देते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि जो भी जनरल का है, जनरल में तो कुछ लगता नहीं है दोस्तों, है ना, और एससी एसटी में भी कुछ लगता नहीं है। लेकिन जो ओबीसी कैटेगरी से हैं, जो दोस्तों हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, उनका अपना अपना सर्टिफिकेशन का काम होता है ना। रिजर्वेशन क्योंकि यहाँ पे यूपीएससी में अलाउ होता है तो वहाँ विभिन्न प्रकार के जो प्रोविज़न्स हैं वो लगते हैं। तो दोस्तों हम लोग ने जो सर्टिफिकेट दिया है उसकी हो सकता है कि जांच हो रहा हो बहुत, इसीलिए टाइम लगाया जा रहा हो। मैं एक और स्लाइड में आपको दिखा देता हूँ, मैंने पिछले भी स्लाइड्स में आपको बताए हैं। जैसे कि यहाँ आप देखेंगे कि 2020 से 2025 तक के आंकड़े हैं। देखिए 19 दिन, 17 दिन, 15 दिन। 2024 में तो 14 ही दिनों में आ गया था। तो इससे हुआ क्या दोस्तों, 2025 में भी हम ये आशा कर रहे हैं कि 15 से 17 दिन में आएगा रिजल्ट। लेकिन हो सकता है इससे पहले क्या होता था, देखिए 19 तक का भी आंकड़ा है हमारे पास, यानी कि 19 दिन में भी आ सकता है, यानी आज से 3-4 दिन भी बाद आ सकता है रिजल्ट, है ना। हो सकता है आप अगर सुने होंगे बहुत चर्चाओं में चल रहा है इस बारी कि होता क्या है कि यूपीएससी अभी 2016-17 से के बाद से ही 15-16 दिन में जारी कर रही है। लेकिन उसके पहले क्या करती थी, उससे पहले तो 40 दिन, उससे पहले तो 45 दिनों तक रिजल्ट अटका रहता था। प्री की मैं बात कर रहा हूँ, प्री की, है ना। कभी कभी 50 दिनों के बाद प्री का रिजल्ट आता था दोस्तों।
2016-17 के पहले का ट्रेंड मैं बता रहा हूँ, लेकिन उसके बाद से अचानक क्या कर दिया गया, 14, 13, 15, 17, 18 ऐसे दिन में आ गए। उसका प्रभाव क्या हुआ, उसका प्रभाव देखिए, ड्रॉप ऑफ क्वेश्चंस में दिखने लगे, नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस ड्रॉप होते हैं उसमें आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ 3 क्वेश्चन ड्रॉप होते हैं। मैं आपको और दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ देखिए 3 क्वेश्चन ड्रॉप होते हैं। तो ये ड्रॉप क्वेश्चंस क्यों हो रहे हैं? कहीं ना कहीं गलती हो रही है यूपीएससी से, क्योंकि हम जल्दी जल्दी प्रयास कर रहे हैं जल्दी जल्दी सारी चीज़ें करने का। तो यहाँ देखिए 2023 का देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन ड्रॉप होता है। एक क्वेश्चन जब ड्रॉप होता है तो होता क्या है, 99 जो क्वेश्चंस हैं उसमें जो नंबरिंग है वो करनी पड़ती है। मैं आपको और दिखाते चलता हूँ, 2022 का मैं आपको दिखा देता हूँ। 2022 में भी मैंने आपको बताया एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे ड्रॉप किया जाता है, उसके बाद 99 क्वेश्चन में हमारी नंबरिंग होती है ना। तो ये विभिन्न प्रकार के, और डॉक्यूमेंटेशन का भी एक इशू है दोस्तों। डॉक्यूमेंटेशन को आप मत भूलिएगा, क्योंकि देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, क्योंकि हम सारी चीज़ें जैसे यूपीएससी जल्दी जल्दी करने का प्रयास करती है, तो इतने सारे तो स्टूडेंट हैं ना, 5-6 लाख आप देखेंगे, 5-6 लाख जो स्टूडेंट हैं दोस्तों वो एग्ज़ाम देते हैं। 5 to 7 जो 6 लाख स्टूडेंट हैं दोस्तों यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं। तो सारे जो स्टूडेंट हैं जिसमें ओबीसी हैं, है ना, ईडब्ल्यूएस है, उनके जो कैटेगरी का जो दोस्तों सर्टिफिकेट है, उनके सर्टिफिकेट को सर्टिफाई करने में भी बहुत टाइम लगता है। और ख़ासकर पिछले 1-1.5 साल में जितना भी सारा चीज़ हुआ यूपीएससी की साख में, जितना भी जो दोस्तों आप कह सकते हैं कि जो लगा है, बट्टा लगा है ना साख में, तो उसकी भी अपनी एक ऐसा है कि समझ सकते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन को अच्छे तरह से सर्टिफाइड कर रही होगी, वेरीफाइड कर रही होगी कि ये कैटेगरी, ये या एक पर्टिकुलर इंसान जो है वो इसमें आता है कि नहीं। ख़ास तौर पर कुछ समय पहले भी और अभी और आ गया था दोस्तों, रवि सिहाग और कुछ जो और जितने भी टॉपर्स हैं उसके नाम निकल के आए थे कि उस सर्टिफिकेट के नाम पे कुछ धांधली का केस था उन पे। मैं उसको वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो न्यूज़ चल रहा था उसके बारे में ही मैं बता रहा हूँ। तो हो सकता है कुछ समय बाद यूपीएससी का रिज़ल्ट आए, और आप आज या कल आप देख सकते हैं कि आज भी हो सकता है आ जाए रिज़ल्ट। तो पिछले दोस्तों 3-4 दिन बाद का भी आप देख सकते हैं, और कभी भी ये आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, बस मेरा आज का ये एजेंडा था, इसी पे था कि ये लेट क्यों हो रहा है। सर्टिफिकेशन का हो सकता है कि डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम हो, या तो हो सकता है कि नंबर ऑफ़ जो क्वेश्चंस ड्रॉप हो रहे हैं उसकी भी एक दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूपीएससी बताती नहीं है दोस्तों। हमको पिछले सालों के ट्रेंड को ही समझना होता है, उसी को जानना होता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आगे के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं और किसी वीडियो में। थैंक यू।